सेट नंबर 2 है। अब मैं इसके आंसर आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बाकी की जो सेट है उसके आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। इसमें मैं आपको सारी पैसेज ग्रामर जितने भी हैं आपकी उसी के सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सेट नंबर 2 में, ठीक है, आपको जो है ना पैनकेक्स वाली पैसेज दे रखी है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसी के आंसर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से सारे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि ये जो फ्रेज दे रखे है ना, हैज अ सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड डाइवर्स हिस्ट्री मीन, इसका मीनिंग क्या है? मतलब ये जो पैनकेक की बात हो रही है, लंबे समय तक ये एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत से सालों से। तो अगर किसी बच्चे ने इसको यूज किया तो उसे मार्क्स उसके मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हो गया। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है आपको करेक्ट इसमें से बताना है कि जो स्पंजी इंजेरा है इन दोनों में से क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसी में आंसर सारा मिल जाएगा इंजेरा की रिगार्डिंग। पैराग्राफ नंबर यहाँ पर जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है सेकंड नंबर पर है। तो सेकंड पैरा में आप यहाँ देखोगे अलग अलग बातें बता रखे ना। ये देखो, ये स्पंजी इंजेरा के रिगार्डिंग लिखा है ना, देखो इधर है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो है ये आ जाएगा बी। फिर उसके बाद ये थर्ड है। थर्ड में इन्होंने बोला है कि अमेरिकन स्टाइल, दो क्वेश्चन दिए हैं। पहले बोला अमेरिकन का जो पैनकेक है वो इतना हल्का क्यों है और इतना फ्लफी क्यों है? क्योंकि वो बेकिंग पाउडर डालते हैं। देखो अगर किसी बच्चे ने इसको यूज किया नंबर मिलेंगे। दो बातें हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि ये कब पॉपुलैरिटी में था, तो ये 18th सेंचुरी है। तो दो इसके आंसर है। ठीक है, तो दोनों हमने बता दिए। उसके बाद फोर्थ है, यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स बताना, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी थी। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इनमें से किस में यूज हुआ है? तो यहाँ पर आप देखोगे ना, डोसा के लिए भी यूज हुआ है, ये देखो फर्मेंटेशन। और दूसरा ये जो केरल का जो अपम है ना, तो इसमें भी यूज हुआ है। तो आपको ढूंढना था सब में किस में यूज हुआ, तो इन दोनों में यूज हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर ये 6th क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया था कि ब्लैंक कैनवास को यहाँ दोनों में से कौन सी लाइन एक्सप्लेन कर रही है? तो इसका आंसर जो है वो यहाँ ए था। ठीक है, तो ये हमें पैराग्राफ 5 में हमें यहाँ पे मिला था, ये देखो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट है, आपको यहाँ 2 पॉइंट बताने थे पैसेज में जो सपोर्ट करते पैनकेक्स आर ए टाइमलेस रिमाइंडर ऑफ हाउ फूड कनेक्ट्स पीपल। तो अगर किसी बच्चे ने पैराग्राफ नंबर 6 में जो है ना ये लिखा ना, ये टुगेदरनेस लाता है, ये सारी चीजें तो उसे मिलेंगे। बाकी जिसको जरा डीपली बहुत अच्छे से होता है वो तो अपना बना बना के भी लिख सकता है। ठीक है, कि पीपल को एक साथ लेकर आता है, ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, जैसे उस पैरा में उस बच्चे ने लिखा तो उसे मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद ये 7th है। तो यहाँ पर एडिबल हक्स का क्या मीनिंग बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये जो ए लग रहा है, तो यहाँ पर ये लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आप देखोगे यहाँ पर सेट नंबर 2 में सेकंड नंबर में आपकी इंटरनेट के रिगार्डिंग जो है ना, यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेट के रिगार्डिंग जो है पैसेज आई हुई है। ठीक है, तो अब ये इंडिया के बारे में इसमें बात करें, बहुत मतलब अच्छी पैसेज है। हमें इसे पढ़ के बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि इंडिया काफ़ी आगे ग्रो कर रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पे हमें कमियां भी देखने को मिली, जिसे दूर करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको आपका आंसर सारे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्टिव इंटरनेट यूजर्स का क्या मतलब है? पीपल जो इंटरनेट को एक्टिवली यूज करते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सेकंड है, इसमें आंसर बी है। फिर ये थर्ड है, यहाँ पे इन्हें पूछा था कि ये कंपेरेटिव का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपेरेटिवली है इसका मीनिंग है रिलेटिवली। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था, यहाँ पर देखो पैराग्राफ फर्स्ट भी लिखा है यहाँ पर रिलेटिवली, यहाँ पर। ठीक है, यहीं से देखकर आराम से आप कर सकते थे, करा भी होगा। और ये कह रहा है कि मैक्सिमम इंटरनेट का यूसेज कब हो रहा है। तो देखो ये वैसे 2025 में, लेकिन ने इंटरवल दिया तो 23 से 25 ज्यादा बढ़िया, तो यहाँ पे हम ये आंसर कर देंगे। फिर यहाँ पर फिफ्थ है, इन्होंने बोला है कि जो वीमेन है ना उनका इंटरनेट में यूज इतना कम क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस की कमी है ना। तो यहाँ से अगर बच्चे ने लिखा है तो उसको मार्क्स मिलेगा, लिखा ना। तो ये चीज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास, रिसोर्स नहीं है, ये सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट है जो आपने लिखा होगा, एक मिलेगा मार्क्स। फिर इन दोनों में से किसका मीनिंग है? तो ये कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, अगर
इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी ना तो डिजिटल एडोप्शन कम हो पाएगा। तो कम इसमें से कौन है, ये है, और ये बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये आंसर क्या है इसका, इम्पेड। फिर ये 7th है, ये कह रहा है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द कनेक्शन इन द अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ, ये कह रहा है कि अर्बन एरिया जो है उसमें कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, तो ये आपको आराम से आंसर मिल जाएगा 7th में। ठीक है, ये यहीं पे साफ साफ दिख रहा था, मैंने नंबर ये लगा दिया, लिख दिया, आप आराम से देख पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला था कि ये जो गैप आ रहा है अनअवेयरनेस का, तो 2 रास्ते बताओ इसको ब्रिज करने के, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टारगेटेड अवेयरनेस है, ये दे रखे पॉइंट, अगर आपने लिखे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर ये 9th है, तो 9th वाले में वेलकम डिजिटल लिविंग विद ओपन आर्म्स है, इंडिया ने स्वागत करा है डिजिटल का, तो ये जस्टिफाई कौन करता है, तो इसमें यहाँ पर है, ये सारी बातें लिखनी थी। ठीक है, पॉइंट्स में लिख दो, 2 नंबर का 2, 1 लिखोगे तब 1 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, तो ग्रामर में यहाँ पर इसमें आंसर जो है सी है। ठीक है, इसमें आंसर यहाँ पे 2 लग गया, तो यहाँ पे जीरन के रूप में होगा, तो यहाँ आइडेंटिफाएंगे, तो हम क्या करेंगे 2 लगा है, तो जो इनफाइनाइट होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर इसका जो आंसर है, ये जो 3rd वाला है, तो ये सारे सॉल्व कर दिए। देखो यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन लग रहा है, तो यहाँ पे इफ लग जाएगा। ठीक है, मैं आप आंसर से बता रहा हूँ, इफ यू कौन है, मैंने सेट नंबर 3 में से समझा दिया है, उसमें देख लेना। ठीक है, शी वुड लाइक हो जाएगा, वुड है तो वुड ही रहेगा। ठीक है, टू कम, बाकी ये माई कौन है, माई जो है ना यहाँ पर यामिनी के लिए जो है, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, लड़का है तो लड़के के हिसाब से होता है, लड़के तो लड़के के हिसाब से होता है, तो टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा। इसमें ये जो मेंबर्स है ना, इसके तो बहुत सारे हैं जूरी में, तो यहाँ पे इनकी बात हो रही है, तो आर लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो इफ लग जाएगा, शी कुड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर सी आएगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए किया जा रहा है। इसमें बी है, इसमें जो है डी आएगा, और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इफ देखो यहाँ पे 2 बार हेड लिखेंगे, एक तो डिड की वजह से हेड हो गया, एक हैव का हेड हो जाएगा। ठीक है, तो हेड, फिर यह अगर हमने इसको लड़का मारना तो हिज, लड़कियां तो हर, इस तरीके से। ठीक है, दोनों लिखे होंगे, सीबीएसई की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें दोनों बताएंगे कि वो लड़का है तो या लड़की, अगर नहीं पता होता तो दोनों लिखे जाते, दोनों में से जो बच्चा करेगा नंबर मिलेंगे। ये वुड हो जाएगा। 11th में यहाँ डिडंट आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने तुमने पढ़ा था नहीं ना। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी बात होती है ना, तो यहाँ पे यहाँ डिडंट आ जाएगा। फिर ये अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये आप आंसर देख लो। यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना था, तो सिंपल हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बिकम ए प्रोफेशनल राइटर, व्हाट प्रॉम्प्टेड राइटर हिम टू बिकम। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट प्रॉम्प्टेड, हाँ ठीक है राइटर, ठीक है, यही आएगा, सही है। अब यहाँ से क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, तो इनको तो सॉल्व अभी नहीं किया गया। ठीक है, ये देख लो आप। अब मैंने जो आपकी बुक है ना, उसमें से जो है उसमें से कुछ सॉल्व किया है, अब आप उनको देख लो। ठीक है, ये तो तीनों में सेम है। तो देखो इसका जो है सी है, मैंने थ्योरी वाले नहीं करे, इसका है प्रॉमिसिंग। ठीक है, इसमें यहाँ ए है, इसमें बी है, और इसमें ना यहाँ पर देखो, यहाँ पे राइमिंग के बारे में पूछा था इस क्वेश्चन में। देखो अगर किसी बच्चे ने कहा इसमें डिजायर्स है, इसमें वर्ल्ड है, और यहाँ देखो इसने बोला सेंजा 1 के हिसाब से बताना है, तो सेंजा 1 में देखो आइस डिजायर फायर, तो ये दोनों सेम थे, ए बी हो गया, तो इसके जैसे कहा है, इसके जैसे ये था हाई पास पास, ये सेम था ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाला देख लो, अगर किसी ने ये करा है तो, और ये इसका आंसर ये है। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन आंसर है, ये तो आपके हर तीनों सेट में अलग अलग ही है ना, तो देख लो। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।